नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अदरवाइज एके ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो उसी सीरीज में हम दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो भाग 2 का है, यानी कि जो कक्षा 12 का जो 25 तारीख को पेपर होने वाला है, यानी इसी में 2026 में, है ना। तो इसमें जो तो आपका 25 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसी को देखते हुए यहाँ पर जो हमने एक पहली वीडियो अपलोड की है वो भाग 1 से संबंधित है, जिसमें आपको पांचों ही जो आपके चैप्टर हैं उनसे संबंधित हमने क्या किए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो उसी को उसके बाद ये दूसरी वीडियो है, ये पार्ट 2 है। इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसी तरह अगला जो आपका चैप्टर है जो अल्कोहल फिनोल ईथर से संबंधित है, और इसी तरह आपका अगला चैप्टर है। इसी तरह आपका अगला जो भी और चैप्टर है, सभी चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। बस आप केवल इतना ही पढ़ लीजिए और आपके बोर्ड के पेपर में इसमें से प्रश्न आने तय है। एकदम मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि 90 से 100% आपका तय है। बस इतना सा पढ़ लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो बस केवल ये वीडियो के माध्यम से जो भी हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं वो प्रश्न को बस तैयार कर लीजिए। बस इतना पढ़ लेंगे, काफी हो जाएगा। अगर और बेटर तैयारी करना है, देखो अच्छे नंबर से, तो फिर ये इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, और एक टॉपर के लिए क्या होता है कि उसको रिवीजन ज्यादा करना होता है, और रिवीजन के साथ साथ जो एक क्राइटेरिया होता है कि हमको इस चीज को तो पढ़ना है, साथ साथ में और भी अच्छी जो हमारे अलग अलग प्रश्न है उनको भी, नए नए प्रश्न बनते हैं, उन चीजों को भी ध्यान में रखना होता है। तो आप लोग के लिए यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूं वो देख लीजिए। विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण कई बार प्रश्न पूछ चुका है। उसके बाद क्या है, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊर्ज और वुड फिटिंग, देखिए दोनों ही अभिक्रिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद सेंडमायर और गाटरमन, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन मार्क करिएगा। ठीक है, सेंडमायर और गाटरमन जो डाइएजोमियन लवण होता है, तो उसी से यह निकला हुआ हमारा अभिक्रिया होता है, जिसको सेंडमायर और गाटरमन अभिक्रिया के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद सीएफसी, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में ये जो दुष्प्रभाव है ये कई बार पूछा गया है। उसके बाद सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में आपको देखने को मिलेगा जो सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित है, और नाइट्रीकरण में आपके पास आपके NO2 से जो संबंधित है वो देखने को मिलेगा, NO2 से संबंधित। तो यहाँ पर सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो आपके पास क्या है, CHCl3 आपको देखने को मिला क्लोरोफार्म के बारे में। ठीक है, तो क्लोरोफार्म का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अल्कोहल फिनोल और ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर एक ही अध्याय में से है। जैसे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो यूनिट वाइज होता है, जिसमें पहला पार्ट में 5 यूनिट है, दूसरे पार्ट में आपका 5 यूनिट है, तो टोटल हो गया 10 यूनिट। इसमें मैं दूसरे पार्ट का ये दूसरा यूनिट बता रहा हूँ, जो अल्कोहल फिनोल ईथर। अगर अरिहंत वाली आप किताब पढ़ते हैं या चित्रा की किताब पढ़ते हैं प्रकाशन की, तो उसमें आपको अल्कोहल फिनोल ईथर तीनों को अलग अलग पढ़ाया गया है। जो अध्याय आपका करीबन, अगर उसमें देखें तो अध्याय के रूप में आपका 17-18 बन जाएंगे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठाएं, जो यूनिट वाइज हमारा जो सिलेबस है वो हमारा केवल 10 है, तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, 7वें नंबर का है। और ऐसे कह सकते हैं भाग 2 का यह दूसरा नंबर का है, अल्कोहल फिनोल और ईथर। इसमें आपको क्या देखना है, आपको थायोनिल क्लोराइड, देखिए थायोनिल क्लोराइड जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार प्राप्त होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है, अल्कोहल को काफी परीक्षण किया जाता है और ये पूछा भी गया है कि लाल रंग, नीला रंग या रंगहीन किस वाले में आता है, और इसके टेस्ट को देखा जाता है। एक विक्टर मेयर परीक्षण है और एक ल्यूकास परीक्षण है। उसके बाद क्या आता है, राशिक और डाउ प्रक्रम। राशिक और डाउ प्रक्रम भी इसी संबंधित है। उसके बाद आता है, एक आता है स्मिट अभिक्रिया, यानी इसे हम लोग स्मिट अभिक्रिया। ये स्मिट अभिक्रिया के बाद आपका आ जाएगा गाटरमन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया, और उसके बाद आ जाएगा राइमन टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया ये आपके पास है। इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं अल्कोहल से। और देखिए प्रश्न जो ये हमने दिया है ये तो बनेंगे ही, काफी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं क्या होता है जब। तो जब आपको ये पता रहेगा, आप इसके बारे में जाने रहेंगे, डिफिनीशन जाने रहेंगे, इसके जो एग्जाम्पल से जो अभिक्रिया है अगर जाने रहेंगे, तो आप पूछता है क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया इससे कराई जाती है। तो ऐसा प्रश्न आपका 4 या 5 आता है। देखते हैं, इसमें हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपके पास स्टीफन एवं रोजेमुंड अपचयन। उसके बाद दूसरा आपका क्लेमेंसन एवं कैनिजारो अभिक्रिया। तीसरा आपका टालेन एवं फेलिन विलेन। और आपका चौथा क्या है, एस्ट्रीकरण और हुंसडीकर। ठीक है, तो इस वाले आप पार्ट में देख सकते हैं एस्ट्रीकरण और हुंसडीकर वाला। तो स्टीफन एवं रोजेमुंड अपचयन वाला, क्लेमेंसन वाला और ये टालन वाला।
ठीक है। इसमें इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न आया है वो कैनिजारो, उसके बाद फेहरी, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एस्ट्री करंट आप 10 में ही पढ़ते आ रहे हैं, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद से हुन्स-डीकर अभिक्रिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले अध्याय को देखते हैं। तो के पास है ये 8वां जो चैप्टर है, 8वां नहीं कहेंगे 9वां चैप्टर है यूनिट वाला, तो 9 चैप्टर है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो कि जैव अणु देखेंगे। तो अभी जो हम लोग देखे हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसके बाद जो हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और उसके बाद ये एल्डिहाइड, कीटोन और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर जो एमीन है, एमीन असल में एमीन नहीं है, वो नाइट्रोजन युक्त अणु। तो इसमें हम लोग के पास जो सबसे पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हाफमैन की थी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद है आर्सेनिक। आर्सेनिक का मतलब चांसेस को ऐसे कर सकते हैं 90% आने के, बट ऐसा पूछा जाता है इसको कि क्या होता है जब, उसमें सबसे ज्यादा इसकी बात हुआ है। उसके बाद कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन ये भी एक अच्छा अभिक्रिया है। और उसके बाद अपना आपका फ्रीडम क्राफ्ट अभिक्रिया, इसमें भी ज्यादा ऑप्शन नहीं देंगे। ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये लगातार 5 वर्ष से पूछे जा रहे हैं। अब पूछने का तरीका ये नहीं मैं दे दिया हाफमैन मिली डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया, जरूरी ये नहीं है। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो आपको प्रश्न में आ जाएगा जब क्या होता है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा क्या होता है जब, तो इस तरह वाले प्रश्न भी आ जाएगा। या यह भी कहता है कि क्या करिए, इस विधि का केवल समीकरण, केवल क्या करेगा, समीकरण लिखने के लिए दे देगा। तो वो भी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, इसी से आएगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझ। हमारा लास्ट जो कि चैप्टर है, और आप जानते हैं कि भाग 2 का यह केमिस्ट्री चल रहा है। इसमें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट देखना है, ये तो असल में क्या है, जैव अणु है, तो बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स में देखकर लगेगा कि ये बायोलॉजी भी है, असल में आधा बायोलॉजी और आधा क्या है, आपका केमिस्ट्री है। तो इसमें जो आपको देखना रहेगा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना पे ज्यादा डिस्कस होता है, और बनाने की विधि। तो दोनों की बनाने की विधि ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना। और उसमें जो आप क्या करेंगे, सुक्रोज से ही इसको बना सकते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को। और इसके बाद से इसका सबसे जरूरी चीज है इसमें संरचना। तो ग्लूकोज का संरचना देख लीजिएगा, और अंतर थोड़ा सा बस रहेगा, जिसमें हाइड्रोक्सी को देखते हुए आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आता है सुक्रोज। सुक्रोज यानी जो आप चीनी खाते हैं उसी को हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। और इसकी संरचना देखना आपको, संरचना यानी किस तरह इसको बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बंद कौन सा लगता है। अगर आप देखते हैं कि जब भी ये मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, यानी कि सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है, और जिसमें आपका ग्लूकोज के ही 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के बनते हैं। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज जुड़ के बनेगा और सुक्रोज बनेगा, तो उसके बीच में कौन सा बंद लगेगा, ये इसको क्या कहेंगे, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद से हमारे पास है स्टार्च। देखिए असल में ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड के रूप में आता है। और ये जो आपके पास है तीनों, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये आपका पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड क्या है, इसमें कम से कम 10, 20, 100 भी हो सकते हैं जुड़े हुए हमारे जो अणु हैं, और उनसे मिलकर ये संरचना बनती है। तो इसको संक्षिप्त में जानना है कि इसके सोर्सेस क्या है। इसके बाद इसके सोर्सेस, संरचना तो बनाने के लिए आता नहीं है ज्यादातर, इसके सोर्सेस क्या है, इसके उपयोग क्या है, और ये कार्य कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना, ये एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, बनाने के लिए आता है प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना। प्राथमिक जब संरचना आप देखेंगे तो उसी के अंदर आपको एक हीमोग्लोबिन के अंदर आप उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, जहां से सिकल सेल एनीमिया यानी कि हंसिया दांत आकार वाले जो रोग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक्चुअली वो भी दिखा सकते हैं। और दूसरा आपका द्वितीयक संरचना है। बाकी प्रोटीन का विकृतीकरण, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, ये इन दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा। विकृतीकरण का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ऑमलेट वगैरह हो गया, तो उसके अंदर प्रोटीन है, जब उसको हम पकाते हैं तो वो एकदम सिंपल प्रोटीन में चेंज हो जाता है। यानी कि तृतीयक चतुर्थक जो प्रोटीन की संरचना होती है वो द्वितीयक प्राथमिक संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, या उसका क्या हो जाता है, सिंपलर फॉर्म हो जाता है। तो उसे हम विकृतीकरण के रूप में देखते हैं। उसके बाद आता है डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना मतलब, या डीएनए की संरचना जो इसमें हम लोग देखेंगे वो वाटसन और क्रिक वाली है। तो वाटसन और क्रिक वाली में जैसे कि डीएनए की संरचना आपके पास आ जाएगा, और इस वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच की जो लेंथ है वो कितने एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, जैसे 20 एंगस्ट्रॉम हो गया। उसके बाद एक कुंडलन का जो लेंथ वो कितना होता है, तो इसमें आपका करीबन 35 एंगस्ट्रॉम होता है। आई थिंक मैं राइट हूं तो 35 से 34 होता है,
आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद से इसमें कितने, एक कुंडलन में कितने हमारे नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, तो 10 होते हैं। फिर उसके बाद जो दीर्घ वाला है, लघु वाला इसमें काट है, उसको देखते हैं। तो ये पूरी की पूरी संरचना को आप देखेंगे तो एक वाटसन और क्रिक डीएनए संरचना आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर देख लीजिएगा। तो ये आरएनए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूछा तो जाने वाला चांस है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। आरएनए के बीच में देखेंगे तो जब आरएनए को पढ़ेंगे तो 3 प्रकार है इसमें, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो एमआरएनए वाले जो है मैसेंजर आरएनए से देख लेंगे, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए से, उसके बाद आरआरएनए वहां पर आता है राइबोसोमल आरएनए। तो एक चीज पूछा जाता है कि कौन से आरएनए का ज्यादा प्रतिशत में भाग होता है, तो वो आरएनए में आपको आरआरएनए दिखेगा जो राइबोसोमल आरएनए होता है। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी और भी टॉपिक है इसमें, जैसे आप विटामिन देख सकते हैं, विटामिन, तो यहाँ पर विटामिन के अंदर आप क्या देख सकते हैं, एक जल में विलय और एक जल में अविलय देख सकते हैं, यानी घुलनशील और अघुलनशील वाला देख सकते हैं। उसके बाद एंजाइम से रिलेटेड है, जिसमें एंजाइम और हार्मोन से संबंधित है। तो ये आपके क्या है, पूरे के पूरे जो टॉपिक है मैंने बता दिए। इससे पहले वाली जो पार्ट 1 वीडियो है, उसके अंदर पार्ट 1 रासायनिक विज्ञान का जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बता रखे हैं उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। उसके बाद से ये वाली जो वीडियो है जिसमें पार्ट 2 यानी रासायनिक विज्ञान का या द्वितीय भाग का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाले हैं। तो इसको पूरी की पूरी जो टॉपिक है उसको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसमें से आपके 90 से 90% चांस है क्वेश्चन आपको आने हैं। अगर मैं टोटल अगर काउंट करूं तो 40-40 के करीब हो सकता है, और 40 में से आपका 30-32 ऐसे क्वेश्चन आपको फंसने हैं। और ये मैं लिख के कह रहा हूं क्योंकि मैं कई बार से बच्चों को लिखाते आ रहा हूं अपने कोचिंग में। ये पहली बार ऐसा है कि मैं YouTube पे इस चीज को अपलोड कर रहा हूं, और भी जो भी धीरे धीरे मैं इस पे जो वीडियो बनाता रहूंगा और अपलोड करता रहूंगा। कल की, आज सुबह की जो है कोल्हाउस के नियम का वीडियो चढ़ चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और भी कौन सा टॉपिक आपको समझना है उसके लिए आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को और अच्छे से शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।